कुछ साल पहले इस शहर में राजाओं की तरह राज करने वाले सिर्फ दो ही लोग थे। एक था दोडी और दूसरा था इलियास, यानी कि मैं। जिस तरह कसाई बकरा काटते हैं, ठीक उसी तरह से हम इंसानों को काटते थे। इस शहर की हर एक गली और हर एक मोहल्ले में हमारा ही राज चलता था। लोगों के दिलों में हमारी दहशत भरी हुई थी। ये सब जानकर एक दिन चंद्रमौली अपने दुश्मन शांतिलाल से बदला लेने के लिए हमारे एरिया में आया और हमसे दोस्ती की। वो हमें पैसों का लालच देता रहा और हमें पता भी नहीं चला कि हम सब उसके गुलाम बन गए। उसके पास पैसा था और हमारे पास डेयरिंग। वो कोई भी काम हमारे सपोर्ट के बगैर नहीं करता था। यूं समझो कि हम उसके हाथ पैर सब कुछ थे। लेकिन एक दिन जब दोडी शहर में नहीं था तब दोडी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। कल गणेश चतुर्थी है। गणपति के डूबने के साथ साथ मेरे दुश्मन शांतिलाल को भी डुबा दे। भाई, मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है, माँ हॉस्पिटल में है, बहन की शादी है, ये सब नहीं। मैं ये सब नहीं सुन सकता। सॉरी भाई, नहीं हो पाएगा। मेरा पाला कुत्ता मुझे काट रहा है। ऐसा नहीं होने दूंगा। स्टालिन, मेरी सुपारी दे दी उसने। हाँ? मुझे टपकाना चाहता है वो। स्टालिन, गुरु कंधे पे उठाई लाश की तरह है। अगर जल्द ही उसकी चिता नहीं जलाई ना, तो हम हमेशा उसके चेले ही बने रहेंगे। ये बात तो मैं तुम्हें कई बार खुद बता चुका हूँ। इस तरह दोडी और सालिन दोनों चंद्रमौली को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस दिन चंद्रमौली बच जाता है। अरे, ये लाइट को अभी ही जाना था। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ आंटी, कैंडल है क्या? नहीं आंटी, इस एरिया में लाइट भी चली गई है। यही सही मौका है। घर में सिर्फ वो दोनों ही हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब क्या हुआ? हाँ आंटी। अरे मैं हूँ। भाई, उसे तो तुम लोग ही मार डालते, तो फिर आप हमें क्यों कह रहे हैं? उस दिन थोड़ा सा चूक गए। उस दिन चूके, इसीलिए यहाँ पर हूँ आज मैं। कुछ समझ में नहीं आया। लगता है फोन भूल गया मैं। भाई रुकिए, मैं लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। कौन हो तुम लोग? मार चल, मार थोड़ी मार जाएगा। मार छोड़ना नहीं। नहीं हो पाएगा। क्या हुआ? सब साइलेंट हो गए क्या? ये मर्दानगी दिखाने का वक्त नहीं है। मौत हाथ धोकर पीछे पड़ी है। चलो चलो, जल्दी से अपने गांव चले जाओ, नहीं तो वो लोग यहाँ भी पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? गांव नहीं जाओगे क्या? हम लोगों को गांव क्यों जाना चाहिए भाई? मतलब तुम लोगों को भी ये शहर जम गया क्या? ये शहर है ही कुछ ऐसा। जादू की नगरी है। ये स्वर्ग है, स्वर्ग की तरह है। यहाँ एक बार जो आता है, यहाँ से फिर जाने का नाम ही नहीं लेता।
स्वर्ग, नर्क, नर्क है ये। यहां मंदिरों में पंडितों के भेष में लुटेरे बैठे हुए हैं। ऊपर से नेता लोग भी कम नहीं है, झूठा आश्वासन देके राज करते रहते हैं। भारत माता बोल के अपनी धरती माँ को भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। बाहर मातृभाषा बोलनी चाहिए कहते हैं, और अपने घर जाकर बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं। यहां ईमानदारी से कमाने की सोचेंगे ना तो 6x3 की खोली भी कभी नहीं ले पाएंगे। यहां छीन कर खाने वाले और कत्लेआम करने वाले लोगों को ही जनता झुक के सलाम करती है। ऐसे घटिया लोगों के साथ ऐसी घटिया जिंदगी हमें नहीं जीनी है। तो इरादा क्या है? दुश्मन हमारा शिकार करने के लिए हमें ढूंढ रहा होगा। हम खुद दुश्मनों को ढूंढकर उनका शिकार करें तो? किसी से डर कर हम यहां से भाग जाएं ऐसे नामर्द नहीं है भाई, वॉरियर हैं। यही वो गांव है जहां से शुरू हुई थी इन तीनों मासूम दोस्तों की कहानी, जहां इन तीनों का एक और दोस्त हुआ करता था, और वो था हे रॉकी, अरे रुको, मैं आ रहा हूं। मेरी चप्पलें नहीं दिखाई दे रही, कोई ले तो नहीं गया? पापा, क्या? कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ, आता हूँ बेटा। आंटी, कॉलेज जा रहा हूँ मैं। अरे चिल्ला क्या रहा है? मैं मना करूंगी तो नहीं जाएगा क्या? अरे पापा जल्दी आओ ना। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, आ रहा हूँ। हमेशा घोड़े पर रहता है। चल बैठ, चला आ जा। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे अभी तक कोई लड़की दिखाई नहीं थी। अरे लगता है कोई आई है। बुढ़िया, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? लड़की किसके ख्यालों में है ये? अरे वाह, दो मैना है। इस कालिए को सबक सिखाना ही पड़ेगा लगता है।